एपिसोड 5 के शुरुआत में हम मिकोटो के भाई को देखते हैं। वो अपने मन में कहता है, मैं अपनी बहन को फेस भी नहीं कर सकता। काफी टाइम तक तो मैं उसकी आंखों में देखकर उसे ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। अब जब मैं ऐसा हूँ तो आखिर मैं उसे कैसे फेस करूँ। वो डेस्परेटली मिकोटो को देखना चाहता था, इसीलिए वो उसके स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन वो जैसे ही क्लास के बाहर आती है, वो दोबारा से अपना मुंह छुपा लेता है। उसे देखते ही उसे याद आता है कि ये तो जिन का फ्रेंड है, इसीलिए वो उसे उसके पास लेकर जाती है। जिन पूछता, तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आई हो। मिकोटो कहते, ये मेरे क्लास के बाहर खड़ा था, मैंने इससे बात करने की कोशिश की लेकिन इसने मुझसे बात ही नहीं किया, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई। जिन उससे कहता है, कजुमा तुम्हें ढूंढ रहा था। मिकोटो कहती है, लेकिन उसने मुझे कॉल तो नहीं किया। जिन कहता है, मुझे कबूतरों ने बताया कि वो तुम्हें ढूंढ रहा था, ज्यादा सवाल मत पूछो और उसे जाकर मिल लो। जिन ने उसे जानबूझकर वहाँ से भगाया था ताकि वो उसके भाई से बात कर सके। जिन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है, मैं अपनी बहन से मिलने आया था। जिन कहता है, कौन सा इंसान स्कूल में ऐसे आता है। तो मिकोटो का भाई कहता है, वो मुझे देखने ही वाली थी, इसीलिए मुझे अपना मुंह छुपाना पड़ा। जिन कहता है, मुझे पता है तुम उसे फेस टू फेस नहीं देखना चाहते, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्कूल में हैं, कम से कम यहाँ तो अपना कॉमन सेंस लेकर आते। तो मिकोटो का भाई कहता है, कॉमन सेंस की बातें तुम कर रहे हो। जिन जबरदस्ती उसके सर से वो बैग निकालने लगता है तो पता चलता है उसने तो 2 बैग्स पहने थे। वो कहता है, मैं बस अपनी बहन को देखने आया था, मुझे क्या पता था मुझे अपना मुंह छुपाना पड़ेगा। बचपन से मिकोटो ने हमारे पेरेंट्स से सब कुछ छुपाया है। उसने स्कूल इवेंट्स के बारे में भी पेरेंट्स को कभी नहीं बताया। शुरुआत से ही मेरा शरीर कमजोर था, इस बात की सजा मिकोटो को मिली है। उसने हमेशा अकेला फील किया है, इसीलिए जब भी मिकोटो अपनी फीलिंग्स दबाने की कोशिश करती है ना, उस वक्त मेरी ही गलती होती है। इस वजह से मैं उसके सामने नहीं आ सकता। तभी उन्हें मिकोटो के आने की आवाज आती है, इसीलिए दोबारा से अपना मुंह कवर कर लेता है। वो कजुमा को अपने साथ लेकर आई थी। कजुमा पूछता है, ये कौन है। ये तो कोई नए टाइप का चोर लग रहा है। मिकोटो बताती है, जिन का फ्रेंड है, वो अपने साथ किसी बच्चे को लेकर आए थे। वो बताती है, इसका नाम यूकी है, ये कह रहा है इसकी बड़ी बहन गुम हो गई है। जिन कहता है, तुम सबको यहाँ लेकर क्यों आई हो, ये थोड़ी ना कोई लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर है। कजुमा कहता है, इस बच्चे के बारे में तुम माइक पर एक अनाउंसमेंट कर दो। जिन कहता है, मैं क्यों करूँ, तुम्हें करना है तो तुम खुद ही कर लो, मैं एग्जाम पेपर चेक करने में बिजी हूँ। इतने में वो बच्चा वहाँ के एग्जाम पेपर्स फाड़ने लगता है। अब जब जिन उसे रोकने की कोशिश करता है तो बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है, हमें गेम खेलना चाहिए। मिकोटो का भाई जिन से पूछता है, ये कौन है। जिन बताता है, ये कजुमा है, मिकोटो का दोस्त। तो वो कहता है, मिकोटो ने दोस्त बना लिए, वो तो खुश रहने लग गई है, पहली बार मैं उसे हंसता हुआ देख रहा हूँ। जिन कहता है, तुम्हारी बहन बदल चुकी है। अपनी बहन को ऐसे हंसता हुआ देखकर उसका भाई काफी शॉक था, क्योंकि उसकी बहन पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तभी जिन मिकोटो से पूछता है, तुम्हारा भी एक भाई है ना, क्या तुम अपने भाई से प्यार करती हो। मिकोटो कहती है, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। ये सब सुन के वो बहुत इमोशनल हो जाता है, फिर वो चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है। इतने में जिन आकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तो मिकोटो का भाई कहता है, यहाँ आकर मुझे मिकोटो का एक ऐसा साइड देखने को मिला जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जो वो घर में कभी दिखाई नहीं पाती थी। तुमने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, इस चीज के लिए थैंक यू। इतने में मिकोटो वहाँ पर पहुंचती है, कहती है, तुमने मेरे बर्थडे पर केक भेजा था, केक बहुत अच्छा था, मैंने जिनसे तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए कहा था। मिकोटो उससे कहती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम क्लास विजिट के लिए आओगे। जिन मिकोटो से पूछता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आने वाले। मिकोटो कहती है, मेरे पेरेंट्स अभी बहुत दूर हैं और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सकते। तो जिन उससे पूछता है, अगर तुम्हें अकेला फील हो तो क्या मैं तुम्हारा गार्डियन बन सकता हूँ। तो मिकोटो कहती है, तुम्हें मेरा टीचर ही बन के रहना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और वैसे भी सब कुछ ठीक है क्योंकि ये मेरा लास्ट ईयर है जहाँ पर मुझे अकेला फील होगा। इतने में उसका भाई उससे कहता है, मैं तुम्हें देखने आया था। मिकोटो कहती है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। फिर वो जिन को बताती है, मुझे लगता है तुम्हें ये बात पहले से पता है, मेरा भाई मेरे क्लास विजिट के लिए आया था। जिन पूछता है, तुमने ये नोटिस किया था क्या। मिकोटो कहती है, मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया है, उसने बताया कि वो मेरे स्कूल आया था, उसने मुझे देखा और वहाँ से चला गया। जिन कहता है, लास्ट में भी इसने अपनी पहचान छुपा के रखी, कितना डरपोक है इंसान। मिकोटो कहती है, कम से कम मैं उसकी आवाज तो सुन पाई। जिन पूछता है, आज तक तुमने क्या क्या नोटिस किया। मिकोटो कहती है, मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया। फिर वो उसे स्कूल लेकर आता है, कहता है, लगता है मैं कल मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरी बकेट लिस्ट कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करोगी। ये वो लिस्ट है जो मैं मरने से पहले पूरा करना चाहता हूँ। कल मैं मरने वाला हूँ, उसके पहले मुझे लिस्ट कंप्लीट करना होगा, इसमें तुम मेरी हेल्प करो। मिकोटो कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन तुम मरने वाले हो, इससे तुम्हारा मतलब क्या है, आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जिन कहता है, हमें एक यूथ गेम खेलना चाहिए। वो उसे रोलर स्केटिंग करवाने के लिए लेकर आता है, कहता है, ये बहुत यूथफुल है, वैसे भी मैं स्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ। मिकोटो कहती है, स्केटिंग यूथ गेम नहीं है, इसलिए हमें तुम्हारे बकेट लिस्ट का कोई दूसरा विश पूरा करना चाहिए। उसने एक लंबी लिस्ट बना के रखी थी, उस लिस्ट का सारा विश जिन को मिकोटो के साथ करना था। लिस्ट देखकर मिकोटो कहती है, तुम्हारा वो यूथ गेम ही अच्छा था, इसमें से बाकी सारी चीजें बकवास है। मिकोटो अपने मन में कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये इस लिस्ट को अभी क्यों पूरा करना चाहता है, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। यही सोचकर वो कहती है, अगर तुम्हें एक यूथ गेम खेलना है तो इसके लिए तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेना चाहिए, हमारे क्लिनिक में एक स्पेयर यूनिफॉर्म रखा हुआ है। मिकोटो काफी अच्छा स्केटिंग कर रही होती है। जिन कहता है, तुम्हें तो स्केटिंग करना आता है। अब जब वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आता है तो कहता है, इसे पहनते ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं दोबारा से टीनेजर बन सकता हूँ, अब यही पहन के मैं साइकिल चलाऊंगा। मैं अभी जाकर साइकिल लेकर आता हूँ, तो मेरा पार्किंग में वेट करना। मिकोटो कहते, किसी की साइकिल मांग के लेके आना, चोरी करके नहीं। फिर वो कहीं से साइकिल लेकर आता है। मिकोटो कहती है, तुम्हें साइकिल चलाने मिल गया, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। जिन कहता है, मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यूथ का मतलब होता है जब 2 लोग बाइक चलाते हैं, इसीलिए तुम्हें पीछे बैठना होगा। मिकोटो कहती, तुम्हें पता है ना, ऐसा साइकिल चलाना लीगली गलत है। जिन कहता है, ठीक है, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जिसके बाद दोनों काफी
काफी टाइम तक वहीं पर रुके रहते हैं। मिकोटो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ। अब वो जैसे ही साइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, इतने में वो उसे जोर से पकड़ लेती है। जिन कहता है तुम मुझे हक कर रही हो, ये तो मुश्किल से ही कभी होता है। मिकोटो कहती है हमें तुम्हारा यूथ बहुत ही मीनिंगफुली बिताना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है हमें पढ़ाई करनी चाहिए। वैसे भी मेरे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं। जिन कहता है मुझे पता था तुम यही करोगी। मिकोटो कहती है ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। जिन कहता है तुम अपनी पढ़ाई बंद करके खुद की एक लिस्ट बनाओ। वो कहती है मेरे मन में पहले से ही आइडियाज हैं। वो उसे कुछ विशेष लिख कर दिखाती है तो जिन कहता है तुम्हें लगता नहीं ये बहुत डेंजरस है, तुम्हारी कोई और विशेष नहीं है क्या, कुछ ऐसा जो हम अभी कर सकते हैं। मिकोटो अपने मन में कहती है शायद जिन ये सोच रहा है कि मैं लिस्ट में कुछ ऐसा लिखूं जहाँ पर उसे फ्लर्ट करने का मौका मिल जाए। तभी उसे याद आता है उसने कुछ टाइम पहले एक कपल को देखा था। लड़की ने उससे कहा था कि उसे अपने बर्थडे पर एक डेट चाहिए। प्रेजेंट में वो उसका हाथ पकड़ के सो गया था। मिकोटो कहते ये मेरा राइट हैंड पकड़ के सोया है, ऐसे तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। काफी टाइम बाद उसकी नींद खुलती है। कहता है मैंने बहुत अच्छा सपना देखा और ये फीलिंग मुझे यूथ गेम खेलने के बाद ही आई। मिकोटो कहती है इसका मतलब हम तुम्हारे बकेट लिस्ट से एक विश पूरा कर पाए, ये अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा हम अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए बाकी की विशेष हम बाद में पूरी करेंगे। जिन कहता है बाद में कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुमसे कहा था ना कल मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए कल ही हमें डेट पे चलना चाहिए, एक रियल डेट जहाँ पर बस हम दोनों होंगे। मिकोटो अपने मन में कहती है क्या मरने से पहले ये इसकी लास्ट विश है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।